आज हम देखेंगे क्लास 10th का 7.1 का सवाल नंबर 3। सवाल कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और 11 -11 संरेख है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि संरेख कैसे निकालते हैं। 3 बिंदु दिया हुआ है ए, बी और सी। ए नंबर का मान हम मान लेते हैं इसको 1 और 5। इसमें ए और बी सी दिया नहीं है, ए बी सी खुद से माने हैं। ए बी सी दिया नहीं रहता है, किसी किसी सवाल में रहता भी है, किसी किसी सवाल में मानना पड़ता है। और बी का मान दिया हुआ है 2 और 3 और सी का मान हो गया -2 और -11। देखिए संरेख निकालते कैसे हैं। संरेख निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पे 2 रूल है। संरेख में पहले ए बी का मान निकालेंगे, फिर बी सी का मान निकालेंगे। पहले ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, उसके बाद फिर ए और सी का मान निकालेंगे। ए और सी का जो मान निकलेगा उसके बराबर होना चाहिए बी और ए बी और बी सी का मान होना चाहिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है ऐसे होना चाहिए, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ऐसा यदि हुआ तो संरेख है, और ऐसा अगर नहीं हुआ तो संरेख नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। हम निकालेंगे ए बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। तो हम पहले निकालेंगे ए बी। ए बी निकले, ए बी के लिए x1 जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x1 हो गया 1 और y1 जो हो गया मेरे भाई, y1 जो हो गया वो हो गया 5। x2 बराबर हो गया ये, यहाँ पे b है इसलिए b को 2 मानेंगे। x2 हो गया 2 और y2 हो गया 3। अब निकालेंगे दूरी दोनों के बीच का। दूरी सूत्र हम पहले भी बता दिए हैं और अभी भी बता दे रहे हैं। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मान रखेंगे और मान निकालेंगे। x2 का मान मेरे भाई यहाँ पे दिया हुआ है 2, x1 का मान दिया हुआ है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ है 3 और y1 का मान दिया हुआ है, ये y1 है, y1 का मान दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर। 2 में 1 घटा तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे -5 में 3 घटेगा तो -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। यानी कि इसका मान हो गया √5। अगला आगे निकालेंगे बी और सी का मान। किसका निकालेंगे? बी और सी। बी और सी के लिए, बी और सी के लिए देखेंगे x1 का मान हो जाएगा 2, y1 का मान हो जाएगा ये, y1 का मान हो जाएगा 3, x2 का मान हो जाएगा -2 और y2 का मान हो जाएगा -11। फार्मूला लिख दिए हैं, फार्मूला लिखा हुआ है। दोबारा फार्मूला हम नहीं लिखेंगे। फार्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 का मान -2 माइनस ये भी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है -11 और y1 का मान है -3। 3 है लेकिन सूत्र में माइनस है इसलिए माइनस लिखे, बराबर -2 और -2 -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस -11 और -3 हो गया -14। -14 का जब स्क्वायर करेंगे तो 14 गुना 14 करेंगे 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 6 12 करे 2 हासिल 1, 6 और 6 12 करे 2 हासिल 1, 9 और 1 ये 9 और 1 10 और हासिल 1 11, 11 करिए हासिल 1, 1 और 1 हो गया 2, यानी कि 212। ये मेरा निकला बीसी का मान। अब आगे निकालेंगे हम एसी का मान। किसका मान निकालेंगे? एसी का मान। एसी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर के लिए मान देखेंगे तो x2 मेरे पास 2 हो गया -2 माइनस x1 का मान मेरे पास 1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 का मान हो गया -11 और y1 का मान हो गया -5 है लेकिन सूत्र में माइनस है तो माइनस हो गया। अब देखिए इसका क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा -2 और 1 -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। यहाँ पे -5 -11 और -5 हो गया -16। -16 का यदि स्क्वायर करेंगे 16 गुना 16 करेंगे तो देखिए क्या होता है। 16 पंचे 80, 16 छाक 96, 16 छाक 96, 96 करी 6 हासिल 9, 16 छाक 96, 96 करी 6 हासिल 9
और 16 1 16 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि 256। 256। अब देखिए इसका मान कितना हो जाता है, 9 और 6 15 के 5 हंसी 1, 5 और 1 6 और ये 2। मेरा मान निकल गया, एसी का मान निकल गया कितना, 265। अब देखते हैं क्या एसी का मान ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस, मेरे भाई यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे बना रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे देखना है। अगर AC बराबर AB प्लस BC होता है तो संरेख है, और अगर बराबर नहीं होता है तो संरेख नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखना है AC का मान क्या हो गया 256 बराबर रूट अंडर 256, और सॉरी 265 है, 265, और AB का मान यहाँ पे है रूट 5 प्लस ये हो गया रूट 12, 212। बराबर तो कभी नहीं होगा जोड़ने के बाद, यदि बराबर नहीं है इसका मतलब ये बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है इसका मतलब संरेख नहीं है। यही हुआ आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट सवाल अगला वीडियो में आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।